हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से बहुत श्रद्धा से निभा रहे होंगे। तो सॉरी 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सकी, जाना पड़ा था मार्केट, बैंक के काम थे। मैं खुद ही करती हूँ अपने सारे काम। बच्चों के पास तो फुर्सत भी नहीं होती, तो हमें उनके किए हुए काम पसंद भी नहीं आते। इंडिपेंडेंट जब हम जीना सीख लेते हैं ना, तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो थकावट भी होती है, लेकिन काम अच्छे से हो जाते हैं, तसल्ली होती है इस बात की। तो बच्चों पर भी बोझ नहीं होता, जितनी देर कर सकते हैं उसके बाद तो बच्चे ही करेंगे। कोशिश करते हैं कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद करें। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हमारा कर्मा बन जाता है। कुछ बैड कर्मा भी होता है, कुछ गुड कर्मा भी होता है। तो आज मेरा टॉपिक वही है। आप अर्थ पर आ चुके हो, आप सतयुग के आए हुए हो। बहुत सारी ओल्ड सोल्स हैं जिन आत्माओं की जागृति कराई जाती है। ज़्यादातर ओल्ड सोल्स है, न्यू सोल भी हो सकती है जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा साधना की है। बस उनको इस जन्म में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, उनकी आत्मा की जागृति भी करा दी जाती है। क्योंकि परमात्मा के घर में हमारे जो आकाशिक रिकॉर्डिंग होते हैं, वहाँ हमारा लेखा जोखा सब जमा होता है। परमात्मा का सिस्टम बहुत प्यारा है, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सतयुग के टाइम से आए हुए हैं, अब कलयुग आ गया। जो काम करने के लिए हम आए थे सतयुग में, तो चलो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो संकल्प से सिद्धि होती थी। सब आत्माएं बड़े प्यार से रहती थी, कोई किसी को हर्ट नहीं करता था, कोई जेलस गुस्सा कुछ भी नहीं था। लेकिन त्रेता युग में फिर जब ये चीज़ें शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा होया, फिर द्वापर आ गया, तो फिर कलयुग आ गया। करते करते हम जहाँ तक पहुँच गए, इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है चारों तरफ। किसने फैलाई है? हमने। उसके जिम्मेवार हम ही हैं। सब ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। तो आप सोच कर देखो कि आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो, हजारों ही आत्माएं आपके साथ टकराती होंगी किसी ना किसी काम के जरिए। आपके घर वाले हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, क्योंकि हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। ये सभी प्रकृति पर आई हुई आत्माएं हैं। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमने इनके साथ कैसे डील करना है। जब हम कोई भी काम करते हैं, सामने वाली जो भी कोई सोल होती है उसको हर्ट होता है उससे। क्योंकि हम कई बार तो जानबूझकर करते हैं, गुस्से में आकर करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता, अनजाने में भी कर जाते हैं। तो जो सामने वाली सोल है ना, अगर उसको हर्ट हुआ तो आपकी आत्मा को पता होता है कि जहाँ पर आप गलत हो। क्योंकि आत्मा की जो एनर्जी है ना, कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपने तो सामने वाले को हर्ट कर दिया, उसका मन भी दुखी हो गया। अगर कोई काम करने के बाद आपका भी मन दुखी हो, आपको उस काम करने के बाद खुशी या का एहसास ना हो, तो समझ लेना कि ये कोई बैड कर्मा क्रिएट कर लिया आपने। क्योंकि दोनों तरफ आत्मा बराबर है, सामने वाले और आपकी आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है। आपकी मजबूरी ला लो, आपकी नेचर ला लो, जहाँ आपका कोई टाइम ही ऐसा आ गया आपने कर दिया, तो दोनों तरफ हर्ट पैदा हो जाता है। वो हर्ट कहाँ जाता है? एक तो हमारे जो आकाशिक रिकॉर्डिंग है, स्पेस पर हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ जमा हो जाता है। एक हमारे जो चक्रास हैं, जो सूक्ष्म शरीर हैं, उनमें संचित कर्म, परालब्ध कर्म, एक जो हम अभी अभी करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी दूँ आपको। ये मेरा मतलब इस टाइम का कर्म है। आपने सुबह से शाम तक सोच के चलना है कि जिन जिन आत्माओं के साथ आपका पाला पड़ता है, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, अकेले तो रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ किसी के साथ बातचीत, देन लेन, ऊंचा नीचा होता ही रहता है। बस आपने एक बात सोचना है, जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। अध्यात्मिक लोग तो इसको जल्दी समझ जाते हैं। आपने हर वक्त ये कोशिश करनी है कि जो सामने वाला है ना, उसने अगर गलत भी कर दिया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होती है। एक तो उसी तरीके से उसको जवाब देना, एक थोड़ा सा, मैंने पहले भी एक दिन वीडियो बनाया था, 2-3 मिनट रुक जाना है, उसके बारे में सोचना है।
जब आप उस बात को जो सामने वाले ने क्रिएट की है आपके सामने, कोई बैड एनर्जी समझ लो, गुस्सा ला लो, कोई लड़ाई झगड़ा ला लो, कुछ अपशब्द किए कहे होंगे आपको, जब आप थोड़ा सा शांति से उसके बारे में सोचोगे ना, तो जो आपका अवचेतन मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी भी गलत नहीं हमें गाइड करता है। उसको गाइडेंस कहाँ से आती है? हमारी हायर सेल्फ से। मैंने पहले भी बताया है, हमारी हायर सेल्फ ऊपर एक तो देखो हमारी लाइब्रेरी है जहाँ हमारी बुक्स पड़ी है स्पेस में, आकाशिक रिकॉर्डिंग। एक उससे भी ऊपर है, वहाँ पर जो हमारा एक ऊर्जा का पुंज कुंज कुछ भी कह लो आप, तो वो पड़ा है। हमारी सोल का एक छोटा सा हिस्सा इस अर्थ पर आता है, क्योंकि हमारी सोल पैरेलल यूनिवर्स में भी जी रही है इसी टाइम। आप ये सोच लो कि आपके साथ जहाँ 13 जन्म जैसे आप यहाँ जी रहे हो ना, सिर्फ आपकी ही सोल है, उसमें थोड़ा सा अंश है जितना अब इस जन्म में है आपका, वो कहीं और जी रहे हैं, उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। कई बार वहाँ हमने कोई गलती कर ली तो उनका कर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाता है, क्योंकि सोल तो हमारी एक है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डीएम और डीएफ की सोल एक होती है, जो भी एक करता है उसका असर दूसरे पर जरूर पड़ता है। अगर एक गुस्सा होता है तो दूसरे के भी अंदर ये एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल होता है, क्योंकि अपनी ही सोल को हमने हाफ ऑफ किया होता है। और 13 जगह पर हम और गैलेक्सियों में और यूनिवर्स में भी जी रहे हैं, पैरेलल जी रहे हैं, तो वहाँ की एनर्जी भी यहाँ पर आ सकती है, यहाँ की एनर्जी भी वहाँ पर पिक कर सकते हैं हम। इसीलिए कई बार बिना कारण ही हम उदास हो जाते हैं, बिना कारण हमें गुस्सा आता है, हमें रोना आता है। उसका कभी कभी हर टाइम ये कारण नहीं हो सकता, मेरा कहने का मतलब है, मतलब ये कारण भी हो सकता है कि जिस पैरेलल यूनिवर्स में आपकी ही सोल का एक पार्ट जी रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि हम एनर्जी लेवल पर तो जुड़े हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। हमें अपनी ही सोल तक जाने के लिए किसी भी यूएफओ की ज़रूरत नहीं, किसी भी नासा के जो है साधन उनकी ज़रूरत नहीं, वो तो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, इतनी स्पीड है इन चीज़ों की। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ बात करते हो या किसी के साथ डील करते हो, आपने सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ सामने वाला उसके साथ हर्ट तो नहीं हो रहा। अगर वो हर्ट होगा तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको बता देगी कि आप कुछ गलत करके आए हो। आपको बेचैनी होगी, आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा, आपका बीपी हाई हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो कुछ टाइम के लिए। आप अपनी लाइफ में देखना, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको ज़रूर आंसर आ जाएगा। तो मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि हमें 4 युग हो गए जहाँ पर आए हुए, इतने बैग भर भर कर हम साथ में लेकर आए हैं कार्मिक अकाउंट के, तो उनको खाली करना भी बहुत ज़रूरी है। वो खाली कैसे होंगे? एक तो देखो, जो भी सोल आपको मिली है, जो परिवार मिला है, वो आपको ट्रिगर करता है। खासकर हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं, हमारे आसपास तो ज़्यादा हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। अगर कोई सोलमेट 1-2 आ भी जाएं तो उनके साथ भी जो हमारा कोई ना कोई बचा खुचा कर्मा होता है ना, उसको भी हमने खाली करना होता है इस जन्म में। मैं खाली कर रही हूँ खुद। तो मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो पॉडकास्ट दिया था, मेरे अपने ही उस बात पर नाराज़ हुए, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि जर्नी क्या है। उनका चेतन और अवचेतन मन के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे बोला था कि बस थोड़ा सा नाम जप कर लो, बस आपका काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चलता हमारा काम। जो सोल की आत्मा की जागृति हो जाती है, उसकी लाइफ तो यू टर्न हो जाती है। पल पल उसकी परीक्षा ली जाती है, हमारे अपनों के द्वारा भी। शिव हमें तोड़ते हैं। जब हम टूट कर दोबारा खड़े होते हैं तो शिव गिफ्ट में हमें बहुत कुछ देते हैं। उनको अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा अब सुधर चुका है, क्योंकि हर्ट हम कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमको पेन दिया है, अगर हम उस पेन को लेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर वो पेन कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि उसकी सिचुएशन पर तरस खाओ। कोई सामने आपके गुस्सा कर रहा है, एक पानी की तरह उबल रहा है, उसकी अंदरूनी हालत क्या होगी?
उसकी आत्मा पर क्या उसका असर होगा, उसकी बॉडी पर क्या असर होगा, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसीलिए आपने पलट कर वही जवाब नहीं देना। मैं भी कभी कभी ऐसी गलती कर जाती हूँ, लेकिन वो मेरी गलती इस तरह की होती है कि जब सामने वाला हद से ज़्यादा गुजर जाए, आपको नीचा दिखाए, आपको पाँव की जूती समझे, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे आपके बाहर वाले हैं, चाहे आपके डिवाइन मस्कुलिन हैं, कोई भी हो, तो फिर कभी कभी हमें काली बनना पड़ता है, दुर्गा बनना पड़ता है। वो आपने सिचुएशन देखनी है कि जहाँ पर ये बनना ज़रूरी है। कई बार ज़रूरी होता है, हम सदियों से सहते आए हैं, वो भी नहीं सहना। अगर आपकी कोई गलती नहीं, आपको कोई नजायज़ तंग कर रहा है, आप पर जुल्म कर रहा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई जुर्म कर रहा है, आप उसको सहते हो आराम से, जितना कसूरवार वो है उतने आप हो। इस बात का भी ख्याल रखना है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। हर बात पर पलट कर जवाब नहीं देना, कुछ टाइम के बाद देना है, शांति से देना है। अगर ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो तो चुप कर जाओ बस, क्योंकि जो चुप है ना, उसमें बहुत ताकत है। एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, एक सामने वाला दुखी नहीं होगा। उसके बाद आप उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके कह सकते हो, ताकि मेरा कहने का मतलब है आपके कार्मिक अकाउंट कम हो जाए। और दूसरा, अगर आपका किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं, आप कहीं जा रहे हो, या आपके घर में लगा लो, किसी आत्मा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई नौकर है, चाकर है, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, अगर आप उसको देख कर ना ऐसे इग्नोर करते हो, तो उसका भी कर्मा जुड़ जाता है आपके साथ। जितनी आप उस टाइम मदद कर सकते हो उतनी आपको करनी चाहिए। परमात्मा आपको ये भी पूछेंगे कि उस टाइम तुमने इसके हक में क्यों नहीं बोला। ये आपकी परीक्षा होती है पल पल। खासकर जो अध्यात्म के रास्ते पर लोग चले हुए हैं, लेकिन बाकी जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जितनी नेगेटिविटी हम अंदर से बाहर फेंकेंगे, उतना ब्रह्मांड में कलयुग ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब जो कलयुग है सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। मैं जो ज्ञान जी स्प्रेड करती हूँ, बस मेरी यही इच्छा है कि जो भी सोल्स मेरी इस वीडियो को देखे, उसको इस मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ उसकी आत्मा को राहत मिले, उसकी लाइफ को कोई ना कोई आगे रास्ता मिले, सही रास्ता। यही मेरी कोशिश होती है। हमें डिवाइन कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने एक भी सोल को सही रास्ता दिखा दिया ना, तो आपको मुक्ति का मार्ग मिल गया, आपका सोल पर्पज पूरा हो गया। इतना बड़ा पुण्य का काम है, ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए अपनी लाइफ में सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हो, उसमें किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को पेन नहीं देना। अगर करोगे जैसे सामने वाला करता है वैसे करोगे, जितना कर्मा उसका है उतना आपका भी क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि कर्मा तो पहले ही हम खाली कर रहे हैं, एक कर्मा और बन जाएगा। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं ज्वेलर के पास गई तो उससे मैंने एक सुच्ची ग्रीन कलर की, मैं कभी कभी माला का मुझे बहुत शौक़ है, आप देखते ही होंगे, तो ढेर सारी मेरी बेटी ने भी बाहर से कनेडा से दी है। कितनी दूर मैं उसको लेकर गई, पता नहीं 50 पता नहीं 70 किलोमीटर वो स्टोर था जहाँ पर्ल्स मिलते थे। मैंने बोला मैंने तो जाना है, तो अपनी पसंद की सभी मालाएं लेकर आई। तो मैंने एक माला ली सी उनसे, तो एक उन्होंने मुझे पहुंची बना के दी उसके साथ की। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि उसने पैसे कम लिए हैं, क्योंकि वो उनके साथ हम 50 साल का बिहार का मतलब बरतते हैं उनके साथ, जो हमारे पुराने ज्वेलर हैं बुजुर्गों के टाइम से। तो उन्होंने तो हमारे ऊपर विश्वास किया, लेकिन मेरी आत्मा बेचैन थी कि उस बच्चे के पैसे रहते हैं मेरे पास। मैंने फिर अकेले एक स्लिप बनाई, उस पर हिसाब किया, तो मैंने देखा चाहे वो पैसे 1000 ही था, लेकिन मेरी आत्मा में बेचैनी थी कितने दिनों की। कल जाकर मैं उस बेचैनी को दूर करके आई हूँ। उस बच्चे को सारा समझाया कि बच्चे, तेरा हिसाब अभी बाकी रहता है, अगर मैंने ये रख लिया, पता नहीं ये कर्मा मैं कैसे क्लीन करूँगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है।
अकेला रुपया पैसा नहीं, हम जो अपने कर्म करते हैं उन पर भी ध्यान देना है। मतलब वो बच्चा इतना खुश हुआ तो वो ना कर रहे थे। मैंने बोला नहीं बेटे, मेरी आत्मा बेचैन है, जितनी देर मैं नहीं पे करूँगी ना मुझे चैन नहीं आएगा। तो कल से मतलब इतना मेरे अंदर पीस चला गया ना, क्योंकि परमात्मा भी खुश हुए होंगे, उनको तो एक एक पल का पता है। इसीलिए कभी भी अपनी दिनचर्या में किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का पैसा रखना नहीं। अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दे सकते हो, जो आपके काम करने वाले हैं, कोई नीडी है। लेकिन अगर नहीं ज़्यादा देने के लिए ना तो उसको बैलेंस करो। कोई आपके घर काम करने आया है, उसका पैसा कभी नहीं रखना। मेरे पास मेरी जो हेल्पर है वो घंटे लगा के जाती है, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, कभी गार्डन में, कभी थोड़ा मुझे अंदर काम होता है, हेल्प ले लेती हूँ उसकी। मतलब मुझे इतना फिक्र रहता है कि उसके 5 मिनट भी मेरी तरफ ना रह जाए। इसी को कार्मिक अकाउंट बैलेंस करना कहते हैं। अगर रह भी जाए ना तो उसको बोल दो कि मेरे अंदर बेचैनी है भाई, ये पैसे लो। क्योंकि परमात्मा की बही में ये हिसाब किताब बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। तब आपके घर में जाके आप खुद भी खुश रह सकते हो, आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे और लक्ष्मी माता जी भी खुश रहेंगे, क्योंकि वो भी देख रहे हैं हमें कि मेरा बच्चा किसी का पैसा नहीं रख रखा। तो आज का मेरा कार्मिक अकाउंट का था। सभी बेनती है सभी साधकों को कि अब तो हम बैग भर भर कर ले आए हैं, उनको खाली करना ही मुश्किल है। आगे से कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना, चाहे बातों का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे बातचीत का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो। जो लोग अध्यात्म के लोगों के लिए बुरा बोलते हैं ना, वो बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तरस आता है उन पर, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक होते हैं, डिवाइन को सरेंडर होते हैं, परमात्मा की एनर्जी हमारे आसपास होती है, वो लोग हमें बुरा नहीं कहते, उनका सीधा मुकाबला परमात्मा से होता है। क्योंकि जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, हम तो बीच में से निकल जाते हैं, सीधी ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से वो लोग टकराते हैं। क्यों टकराते हैं ऐसा? इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।